हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का थर्ड शिफ्ट का मैथ्स सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 है। वस्तु पर 45% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। छूट देने के बाद भी लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे ताकि आसानी से बन जाए। एमआरपी बाय सीपी इक्वल टू होता है मेरे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए कितना का लाभ हुआ है मेरे 10%, यानी हो गया 110। डिस्काउंट कितने है मेरे 45%, यानी 55% में बेचा है। ठीक है, अब जाएगा मेरे ये कितने बार में, तो 10% का लाभ हुआ तो 110 हो गया, और छूट मिला मेरे भाई 55। ठीक तो है। तो देखिए क्या बोला है, सीपी कितना 650 है, तो एमआरपी निकालना। ठीक है, यानी 650 का मान, 650 का मान यहाँ पर 55 है। आपको निकालना है एमआरपी, यानी 110 का मान निकालना है। 55 से जाएगा दो बार में, 650 गुने दो कितने हो, 1300। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मिंटू अकेले एक मेज 75 दिनों में बना सकते हैं, जबकि पिंटू अकेले इसे 150 दिनों में बना सकते हैं। पिंटू ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। मिंटू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो निकालते हैं। मिंटू का टाइम गिवन है 75, ठीक है, और पिंटू का कितना है, पिंटू का 150 है। दोनों कैल्शियम लेंगे कितना होगा, 150। इसका क्षमता आएगा 2 का, इसका क्षमता आएगा 1 है। बोला है पिंटू ने काम शुरू किया है और 30 दिनों तक काम किया है, यानी पिंटू ने काम शुरू किया है मेरे भाई 30 दिनों तक किया है, यानी 30 काम पिंटू ने कर चुका है ना। तो कितना शेष हुआ, 120 काम अभी भी बचा हुआ है। तो मिंटू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मिंटू मेरे भाई एक दिन में 2 के हिसाब से करता है, यानी 2 के हिसाब से करेगा, तो 60 दिन में काम पूरा कर देगा मिंटू भाई। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या, एलसीएम निकालेगा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और एचसीएफ निकालेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटी जो सभी में कॉमन हो। 11 सभी में कॉमन है मेरे भाई, यानी 11 एचसीएफ हो जाएगा। 4:1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में बोला कि आयतन निकालना। क्या गिवन है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6a² का मान गिवन है कितना, 726। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 121। ए बराबर कितना हो गया, 1। आपको निकालना आयतन, यानी ए क्यूब का मान निकालना है। 11 क्यूब क्या होता है, 1331। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर सिंपल सा रेशियो निकालना। जी का मान 5, 2h कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी का मान कितना है, 1, यानी 5:4:1। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि कोई वस्तु 20% के छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य के परसेंट के रूप में वास्तविक एमआरपी कितना है। तो वही एमआरपी सीपी वाला आ गया, वही कंसेप्ट लगाएंगे। एमआरपी बाय सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, कितना का मेरे हानि हुआ है, तो 90% यहाँ पर हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट कितना मेरे 20 यानी 80 हो गया। 0 से 0 कट गया। क्या पूछा है कि एमआरपी सीपी कितना है, यानी एमआरपी सीपी कितना है, 9/8 गुने 100 कर देंगे। एज कितना, 900/8। ठीक है, 900/8 करेंगे कितना आएगा, देखिए 1/8 कितना होता है, 12.5। 1/8 कितना होगा, तो 12.5। 209 से गुना करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर 12.5 गुने 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 112.5 आएगा, 112.5%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्यथा मेरे को गुना भाग नहीं करना है, डिस्टोर्शन भी लगा सकते हैं ना। 9 गुने कुछ भी कीजिएगा तो 9 होगा। ठीक है, तो 9 देखिए किसमें, 5 2 7 8 9 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें कितना है, 5 12 13, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो ये 3 ऑप्शन तो कट चुका है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए बी सी ई काम को 6, 16, 24, 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी ये 16 है, 24 है, 32 है। ठीक है, तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो आई थिंक 64 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 भी नहीं होगा। तो 16 24 तो नहीं होगा, 16 3 48, 48 भी नहीं होगा। कितना हो जाएगा तब, 8 दूनी के 16। ठीक है, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 एलसीएम हो गया। 4 3 12, 12 दूनी 24, इसमें हो सकता है मेरे 12। ठीक है,
12 8 कितना होगा 96, यानी 96 एलसीएम हो जाएगा। 16 6 96, 24 चौका 96, 32 3 96, ठीक है। अब ये टोटल काम कितना है 26, तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी एक दिन में 13 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो कितना 96 बटा 13। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मान निकालना है मेरे भाई, तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या गुना भाग कीजिए। तो पहले बी और डी पहले भाग करते हैं, तो ये जाएगा 2 बार में, 40 दूनी 80, है ना। और 80, यानी 1010, 1010 में से 80 घटाइए कितना होगा, तो 930, ठीक है। 930 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पी क्यू का रेशियो गिवन है, आर एस का गिवन है, तो पी आर रेशियो क्यू एस का मान निकालना है। देखिए इसमें पुटिंग कीजिए, पी का मान कितना है, तो 1 है, क्यू हो गया 3 क्यू, यानी 9 हो गया, यानी आर एस का आ गया इतना। पी आर पी का कितना है, आर का कितना है, आर का है आपका 2, क्यू का कितना है, तो 3 है आपका। एस का कितना है, तो एस का है आपका 9, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 2 आ गया और 9 3 27। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1500 रुपए डॉलर की निवेश किया, 4 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। यानी 1500 जो है मेरे भाई, क्या 100% का मान है, ये पूरा पूरा मूलधन है, आपको ब्याज निकालना है। ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम। ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम, यानी 6 गुने 4 24% का मान निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 15 गुने 24 कीजिए कितना है, 360। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई, जितने भी भाई एसएससी जीडी में 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट किताब निकाला गया है, जिसमें आपको मिल जाएगा 750 क्वेश्चन, और नीचे में आते हैं आपको क्या क्या बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए खास बात यह मिलेगा कि चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे लाभ हानि सरलीकरण औसत, है ना। तो देखिए नीचे में आते हैं, देखिए आपको यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, यानी रिवीजन करना हो तो रिवीजन कर लीजिए। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी 2018 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन बने हुए हैं, एसएससी जीडी में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी दिया गया है, जो कि सॉल्यूशन सबसे अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी अच्छा खासा यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आपको मेरी कॉम्बो लेना होगा, तो आप कॉम्बो लेना होगा तो जा सकते हैं मेरे भाई। इसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, जीके जीएस हिंदी, है ना। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया है। तो ये किताब आपको कहाँ से मिलेगा, तो चक्षु बुक्स डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको उपलब्ध करा दिया गया है, तो जाकर ले सकते हैं मेरे भाई, और प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने सेशन पर। तो कौन सा क्वेश्चन में 11 था, तो क्वेश्चन में 11 में एक व्यक्ति क्यू से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और एक निश्चित चाल से ए से क्यू तक वापस आता है। यदि उसकी एवरेज है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से क्यू की ओर वापस जाते समय उसकी चाल कितनी है। यानी सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू 2xy बटा x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। एवरेज है 36, 2 गुने 45 गुने वाई, 45 प्लस वाई, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 2 से जाएगा 18 बार में, 18 9 से जाएगा 2 बार में, 9 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। यानी यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस 2y इक्वल टू 5y। 90 इक्वल टू कितना है, 3y। तो y का मान कितना है, y का मान 30 आ गया। चूंकि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वस्तुओं का वास्तविक मूल्य निकालना है। क्या बोला है कि 32% कमी हुआ, उसके बाद 44% वृद्धि हुई, तो परिणामी मूल्य इतना आ गया। तो वास्तविक मूल्य निकालना है। अब देखिए 32% कमी 44, 44 का वृद्धि हुआ है, -32, -44 गुने 32 कीजिए बटा 100 कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, तो 8 9 10 12, 44 गुने 32 कीजिए कितना होगा, तो 44 दूनी 88 हो जाएगा, 44 दूनी के 88 का 8 हासिल होगा। 44 दिया कितना है, 120, 125, 140, है ना, 140। डबल शून्य है तो आ जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस है, तो -2.08 का क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। यानी 489.6 का मान है वो, 100 में से इतना घटाएंगे कितना होगा, 97.92 का मान है। आपको वास्तविक मूल्य निकालना था, यानी 100% का मान निकालना था। अब देखिए इसमें डिस्टोर्स हम लगा सकते हैं, तो आई थिंक डिस्टोर्स हम नहीं लगा, क्योंकि नीचे 9 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ये कितना, ये 97.92 को 98% मानते हैं। 98 गुने 5 करते हैं, यहाँ पर 490 के लगभग जाएगा, ठीक है। तो 490, तो ये मेरे देखिएगा ये 5 बार में काटिएगा तो कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 500 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 13 पर। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% लड़के, लड़के मेरे में कितना है और गर्ल कितने, 40% यानी 60% लड़के हैं, 2:3 के रेशियो में है।
यदि लड़कों की औसत आयु 18 है, लड़कियों की 15 है, तो आपको सभी का एवरेज निकालना है। तो सिंपली क्या कीजिए, सिंपल सॉल्व कीजिए। 18 दूनी 36, 15 तिया 45, कितने लोग हैं? 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 11 और 81/5 यानी 16.2 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लाभ निकालना, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ हुआ है, यानी विक्रय में 32 में 32 बता 100, यानी ये क्या हुआ? एसपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितना हो गया? देखिए सीपी कितना, एसपी आपको गिवन है मेरे कितना 100, यानी आपका प्रॉफिट कितना है 32। तो सीपी कितना होगा? 100 में से 32 घटाएंगे कितना होगा? तो 68, है ना। पूछा है कि अगर मेरी सीपी से आपका प्रॉफिट निकाला जाए कितना होगा? तो सीपी का प्रॉफिट कितना है? 32 का है ना, 32 का प्रॉफिट है। सीपी कितना? 68 गुने 100 कीजिए मेरे भाई, 100 कीजिए मेरे भाई 16, और यहाँ पे कितना है? 34, 8 और 17, यानी 800/17 कीजिए कितना होगा? 17×50 यानी 17×3 = 51, यानी मेरे भाई लगभग लगभग 47% के आसपास जाएगा, है ना। 17×85 कीजिएगा तो 850, फिर 17×3 = 51, 3 घटाइए यानी 50 में से 3 घटाइएगा तो 47%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कीजिए मेरे भाई। इसमें क्या कर सकते हैं? तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं या आप गुना भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम लगा ले क्या? तो लगा लेते हैं मेरे भाई। डिजिटल सम लगाते समय ऑप्शन ऊपर देख लीजिए, सेम तो नहीं है। 4 6 है, 4 8 9 2 है, 4 2 6 2 8 9 है, और यहाँ पर कितना? 5 2 7 8 9, यहाँ पे 1 है। तो लगा लीजिए डिजिटल सम। यहाँ पर 9 गुने कुछ भी कीजिएगा 9 होगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम 9 होगा, प्लस यहाँ पर 4 और 4 कितना होगा? 16, 16 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 7 6 के 42 और 30 यानी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 10 15 यानी 9 10 कितना हो गया? तो 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 में से 3 जाएगा कितना होगा? 16 में से 3 जाएगा आपका 13, ठीक है। तो 13 तो 4 आ गया। आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा हाँ, तो मिस्टेक है मेरे भाई। 9 और 1 10 ना होगा, यानी 1 गुने 7, यहाँ पे 7 होना चाहिए था। 14 में से 3 जाएगा कितना होगा? तो 14 में से 3 जाएगा तो 11 होगा। 11 का डिजिटल सम क्या होगा? 2, जो कि ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मूल वेतन 15,000 है, 12% की वृद्धि से नया वेतन। तो 15,000 का 12% निकाल दिए तो हो जाएगा आपका 15 3 1800, यानी 16,800, ठीक है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए। 15,000 में ये क्या है? 100% का मान है। आपको निकालना है 12% वृद्धि, यानी 112% का मान निकालना है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, इतना आएगा 168 0 0। क्वेश्चन में 17 में बोला गया बी सी डी ई का एवरेज कितना है? तो बी सी डी ई का एवरेज कितना है? तो बी सी, देखिए इसे कैसे हम लोग निकालेंगे मेरे भाई? तो निकालने के लिए 3 4 तरीका हो सकता है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के द्वारा जाएंगे। 4 लोग का एवरेज कितना है? 25 है, ठीक है। दो का कितना? 11। दो का पूछा है मेरे भाई कितना होगा, सिंपली हमें निकाल लेंगे। यानी कितना है? 25 चौका 100 है, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। 25 चौका 100, 11 दूनी 22 प्लस 2x कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80, 78 बराबर 2x। x का मान कितना है? 39, है ना। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। अब देखिए आगे 12,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और उसी अवधि के साधारण ब्याज से इतना अधिक है तो वार्षिक रेट निकालना। इसका फॉर्मूला क्या आता है? SI माइनस CI इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना गिवन है आंसर? 43 20। प्रिंसिपल कितना है? 12,000, और आपका प्रिंसिपल रेट कितना है? तो रेट आपको निकालना है 100 गुने 100 कीजिए, डबल 3 को शून्य से 3 को शून्य गया, एक शून्य इधर आ गया, ठीक है। एक शून्य इधर आ गया, ये वाला 12 से जाएगा कितना बार में? 12 3 36, 12 6 72, यानी आर का मान कितना आ गया मेरे? 6 और 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 18 माइनस 15/2 यानी सारा 7, यानी कितना होगा? सारा 7 ही होगा, सॉरी 18 में से सारा 7 सारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि किसी वस्तु को बेचने पर 38% की हानि होती है, यानी 100 मेरे पे क्या होगा? सीपी होगा। कितना में बेच दिया है? तो 40 एंड 62 में बेच दिया गया है। तो यहाँ पर रेशियो निकाला, यानी 51 50 रेशियो कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में डी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप बना दिए गए हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।